दोस्तों कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि धरती पर एक वायरस फैला, जिससे हुआ तो कुछ नहीं, बस धरती पर रहने वाले इंसान और जीव जंतु सभी भसूड़ी के खेत में चले गए। बोले तो उनके प्राण पखेरु उड़ गए, पर एक इंसान बच गया था, जो है ये, जिसका नाम है बिरजू भड़वा। अब ये बेचारा अकेला इंसान पिछले 2 सालों से पूरी धरती के बड़े बड़े शहरों में पागल कुत्तों की तरह घूम रहा है, ताकि उसे कोई जिंदा इंसान मिल जाए या कोई औरत मिल जाए जिससे उसका रातों का काम चल जाए, पर उसको कोई भी नहीं मिलता, जिस वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है और अपने जीवन की आखिरी सांसें लेने के लिए अपने होम टाउन की तरफ बढ़ता है। जहां रास्ते में एक बोर्ड पड़ता है तो वो उस पर लिख देता है कि अलाइव इन लापतागंज, जो कि उसके होम टाउन, उसके गांव का नाम था। जिसके बाद वो अपने घर पहुंचता है और सोचता है कि मैं इस सड़ेले घर में क्यों रहूं, जबकि मेरे पास गांव में तो बहुत बड़े बड़े रईसों के घर हैं, मैं तो उनमें रहूंगा। बस फिर क्या था, वो वहां के सबसे बड़े रईस इंसान के घर को अपने रहने के लिए चुनता है, जिस घर में वो बड़े बड़े म्यूजियम से चुराई हुई पेंटिंग्स को टांगता है, जिन पेंटिंग्स की कीमत इतनी ज्यादा थी कि उनसे किसी भी स्टेट के 3 गांव खरीदे जा सकते थे, और तो और उन गांव में रहने वाले लोगों को भी खरीदा जा सकता था। बिरजू भड़वा इतना हरामी था कि वो इजिप्ट की रानी का ताबूत उठा लाया था, और तो और एक डायनासोर का सर भी उठा लाया था, जिसको वो अपनी डाइनिंग टेबल पर सजाता है। आगे रात में वो अपने बेड पर होता है, जहां वो ऊपर वाले से दबाकर हाथ गाड़ी चलाने के लिए माफी मांगता है, जो वो पिछले 2 सालों से चला रहा है। अब बिरजू बहुत सातिर था, तो वो माफी मांगने के साथ साथ ऊपर वाले से एक लोंडिया की डिमांड भी करता है, ताकि उसका इस धरती पर गुजारा हो सके। आगे सुबह हो जाती है और उसको हागने की तलब लगती है, तो वो कमोड को फ्लश करके देखता है, पर उसमें पानी नहीं था, जिस पर वो अपना पिछवाड़ा धोने के लिए 20-20 लीटर की बिस्लेरी उठा लाता है। आगे अब उस रईस के बच्चे को कुछ खाने के लिए चाहिए था, तो वो स्वैग में एक परचून की दुकान पर जाता है, जिसके दरवाजे को खोलने की बजाय वो उसे गोली से उड़ा देता है और अपनी बंदूक को फिर से अपने कच्छे में टाक लेता है। देख रहे हो दोस्तों लोंडे को, पता नहीं हमें ऐसी लाइफ जीने का कब मौका मिलेगा। थानोस ने चुटकी तो बजाई थी, पर काम बना नहीं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि वो सुसभ्य तरीके से सामान को ट्रॉली में डालेगा, पर नहीं, वो हर चीज को तहस नहस करता घूमता है और अपनी ट्रॉली को प्रोसेस फूड से भर देता है। तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो उसकी जिंदगी बदल सकती थी, जो कि थी ये नीली मैगजीन, जिनको वो ठूस ठूस कर अपनी ट्रॉली में भरकर वहां से खिसक लेता है। आगे अब रात हो जाती है, जहां वो $10,000 की वाइन की बोतल खोलता है और ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद वो वाइन की एक घूंट मारता है और ऊपर वाले से कहता है, देखो मैंने $400 की घूंट मार ली। अगले दिन बिरजू अपना टाइम पास करने के लिए घर के महंगे महंगे सामान को और मछलियों के टैंक को निस्तो नाबूद करता है, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। अब इतना करने से भी उसको शांति नहीं मिलती, तो वो एक महंगी मस्टैंग को एक सस्ती गाड़ी से टकरवाकर विस्फोट करता है, और यही तो वो मजे हैं जो उसे चाहिए थे, क्योंकि वो बेचारा हाथ गाड़ी चला चला कर थक चुका था। अब एक आदमी कब तक हाथ गाड़ी चलाएगा यार। जो सब कुछ काफी महीनों तक चलता है और हम देखते हैं कि अब इस घर की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है, जो देखकर लग रहा है कि यहाँ कोई इंसान नहीं कबाड़ी रहता है। दरअसल वो इस घर को साफ इसलिए नहीं करता था क्योंकि ये घर उसके बाप का नहीं था, जो वो इसमें झाड़ू पोछा मारेगा। आगे हम बाहर देखते हैं, जहाँ वो एक रबड़ के पूल को दारू से भर देता है और उसी में नहाता है, उसी को पीता है, क्योंकि उसका जीवन बहुत ही कष्टमय तरीके से बीत रहा था, जिसको जीने के लिए उसको दारू की जरूरत थी। तभी अचानक से उसको हगने की तलब लगती है, तो वो अपने सिंहासन की तरफ बढ़ता है, लेकिन सिंहासन तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। इसीलिए वो अपने लिए एक नया सिंहासन बनाने का निर्णय लेता है, जिस सिंहासन के लिए वो चुनता है इस स्विमिंग पूल को, जिसके फट्टे को वो बीच में से गोल काट देता है और वहीं हगने बैठ जाता है। आगे हगने के बाद वो एक बार में अपने दोस्तों से बात करने जाता है और उन सभी से पूछता है, क्या तुम थोड़ी थोड़ी पीना चाहोगे? पर उसके दोस्तों का जरा भी पीने का मूड नहीं था, तो वो कोई भी जवाब नहीं देते, जिस पर वो अकेला ही पीकर धूत होकर वहीं टेबल पर पड़ जाता है। जिसके बाद उसका नशा जब थोड़ा सा कम होता है, तो वो अपने एक दोस्त को कार में बैठाकर उसे कुछ दिखाने ले जाता है, जो कि है ये सामने खड़ा लड़की का पुतला, और अपने दोस्त से कहता है, देख भाई यार, मैं नहीं जानता इस लड़की का नाम क्या है, और गाड़ी से उतरकर उस पुतले से बात करने जाता है। कहता है, हेलो सहेली, मेरा नाम है बिरजू भड़वा और मैं यहाँ अपने दोस्त के साथ आया हूँ। मैं तुम पर काफी समय से नजर रखता आ रहा हूँ, पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई तुमसे बात करने की। और उस पुतले को उसकी इच्छा के विरुद्ध किस करने की कोशिश करता है, तभी उस पुतले का हाथ निकल जाता है, तो उसका मन खट्टा हो जाता है, जिस खट्टे मन की वजह से अगले दिन वो एक पहाड़ के पत्थरों पर जाकर RIP लिखता है और अपने दोस्तों से कहता है कि मैं अपने जीवन की ये रेस हारने के लिए तुम लोगों से माफी मांगता हूँ। जिसके बाद वो अपनी कार में बैठता है और उसे फुल स्पीड से पहाड़ के पत्थरों से क्रैश करने के लिए आगे बढ़ता है, और इससे पहले कि वो पत्थर से टकराकर अपनी जान देता, उसे कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है, जिस वजह से वो खींच के ब्रेक मारता है। जो अजीब सी चीज ये पहाड़ों के बीच से उठता हुआ धुआं है, जिसका मतलब ये था कि जरूर कोई इंसान जिंदा बचा है, जिस पर वो फटाफट उस धुएं की दिशा में आगे बढ़ता है, जहां उसे एक लड़की के होने के सबूत मिलते हैं, जो सबूत ये पिंक कलर की बरा है, जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, तो वो उस बरा को सूंघने लगता है और वहीं बेहोश हो जाता है। आगे जब उसको होश आता है, तो वो अपने आप को एक खूबसूरत हसीना के पल्लू के नीचे पाता है, जो उससे कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे ढूंढ लिया, और उसे किस करने लगती है। जिसके बाद वो अपने असली वाले होश में आता है और देखता है कि एक लड़की उसको CPR दे रही है, और कम बखत वो खूबसूरत तो बिल्कुल ही नहीं है, जिससे
डरकर वो दूर हट जाता है और उससे पूछता है कि वो खूबसूरत लड़की कहाँ गई, जिस पर वो बदसूरत लड़की जिसका नाम लाइलाज बीमारी है उससे कहती है तुम बेहोश हो गए थे और तुमने अपने कच्चे में मूत दिया था और मैं तुम्हें सीपीआर दे रही थी। बिरजू गुस्से में कहता है मैंने अपने कच्चे में नहीं मूता, ये पहले से ही गीला था। जो बोलते हुए वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जिससे डरकर लाइलाज बीमारी अपनी बंदूक निकाल लेती है और बिरजू से उसकी बरा नीचे गिराने के लिए कहती है, पूछती है क्या तुम अच्छे इंसान हो। वो कहता है हाँ 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 हाँ, मैं सच में बहुत अच्छा इंसान हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। लाइलाज बीमारी पूछती है सड़क पर एडवर्टीजमेंट बोर्ड पर तुमने ही लिखा था क्या अलाइव इन लापतागंज। बिरजू कहता है हाँ यार, मैंने ही वो साइन डाला था क्योंकि मैं पिछले 2 सालों से इस मृत भूमि पर अकेला घूम रहा हूँ और तुमसे मिलने से 5 मिनट पहले मैं सुसाइड करने वाला था। जो सुनकर लाइलाज बीमारी को उस पर दया आ जाती है तो वो दोनों समझौता कर लेते हैं क्योंकि वो दोनों ही तो इस धरती पर अकेले जिंदा बचे थे। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है।